धन्यवाद शिव मोहन। तो श्रोता, इससे पहले कि समाचार हम आप तक पहुंचाएं, भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी देना चाहेंगे आपको। तो भारतीय सेना ने नौशहरा इलाके में रहने वाले लोगों के मवेशियों को डॉक्टरी सहूलियात पहुंचाने के लिए तहसील नौशहरा के सियाल गांव में एक वेटनरी कैंप का आयोजन किया। कैंप में मवेशियों की इलाज के अतिरिक्त गांव वासियों को इस बात की भी जानकारी दी गई कि वो अपने मवेशियों को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। कैंप में 125 मवेशियों का इलाज किया गया, जिसके गांव वासियों ने सेना को धन्यवाद दिया। विश्व स्तर पर पर्यावरण को बचाने के उपायों के चलते भारतीय सेना ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में गो ग्रीन इनिशिएटिव पर एक लेक्चर का आयोजन भी किया। लेक्चर में विद्यार्थियों को वृक्षों की महत्ता और प्लास्टिक का उपयोग न करने के बारे में बताया गया। लेक्चर के बाद वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की शपथ भी ली गई। सेना के इस प्रयास से विद्यार्थियों में अपने इलाके में हरियाली को और बढ़ाने के प्रति बहुत ही उत्साह दिखा। एक राष्ट्र जो अपने पूर्व सैनिकों को याद रखता है, वो हमेशा सुरक्षित हाथों में रहता है। अपने पूर्व सैनिकों के साथ संपर्क बनाए रखने की अपनी परंपरा के अनुसार भारतीय सेना ने मिशन आउटरीच के तहत जिला राजौरी के साज में पूर्व सैनिकों के साथ मुलाकात के कार्यक्रम का भी आयोजन किया। इस मुलाकात के दौरान पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार सुविधाओं और उनको आ रही दिक्कतों के बारे में भी चर्चा हुई। इसी दौरान आए हुए लोगों के लिए कोविड-19 से बचने के लिए टीकाकरण के महत्व के बारे में भी एक लेक्चर हुआ और ये सारा आयोजन भारतीय सेना द्वारा अपने पूर्व सैनिकों के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाए रखने की ओर एक कदम था। महिला सशक्तिकरण के तौर पर भारतीय सेना ने जिला किश्तवाड़ के पाडर ब्लॉक में महिलाओं को आईटी के क्षेत्र में सशक्त करने के लिए एक आयोजन किया। लड़कियों और महिलाओं के लिए बनाए गए 4 हफ्ते के कोर्स में कोशिश ये है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनी और पाडर ब्लॉक के MSMES या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में रोजगार प्राप्त कर सकें। 30 लड़कियों ने इस कोर्स में दाखिला लिया है, जिन्होंने कोर्स पूरा होने पर PMKVY की ओर से सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। इस IT लर्निंग कैप्सूल का उद्घाटन भारतीय सेना द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल ओहली पदियारना में सरपंचों, प्रिंसिपल और अध्यापकों की उपस्थिति में किया गया। अध्यापकों और विद्यार्थियों और उनके माता पिता ने सेना के इस कार्य की भरपूर प्रशंसा की। और श्रोता, भारतीय सेना सभी आयु वर्ग के लोगों में कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण के बारे में जानकारी बढ़ाने के लगातार प्रयास भी कर रही है। तो इसी सिलसिले में जिला किश्तवाड़ में कई मेडिकल पेट्रोल्स का आयोजन किया गया है। इस मुहिम का मकसद टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए लोगों तक पहुंचना था। इस दौरान अनाउंसमेंट्स के अलावा किश्तवाड़ के कुछ स्थानों पर पोस्टर भी बांटे गए। भारतीय सेना ने कोविड किट्स भी वहां पर बांटी। तो ये जानकारी थी भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की। चलिए अब चलते हैं मुख्य समाचारों की ओर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने किया स्पष्ट, सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ आगे भी कदम उठाता रहेगा भारत। भारतीय स्थायी मिशन की काउंसलर जम्मू कश्मीर की रहने वाली काजल भट्ट ने कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अंग, इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा भी शामिल। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में काजल भट्ट ने ये पलटवार उस समय किया जब पड़ोसी देश ने अपनी आदत के अनुसार बैठक में कश्मीर मुद्दा फिर से उठाया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने जमकर पाकिस्तान को फटकार लगाई और उससे गुलाम कश्मीर POK से अपना अवैध कब्जा तत्काल हटाने को भी कहा। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा। पाकिस्तान झूठा और भ्रामक प्रचार कर रहा है। संसदीय प्रणाली की मजबूती में एक राष्ट्र एक विधायी मंच जरूरी, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। PM पीठासीन अधिकारियों से बोले, लोकतंत्र महज व्यवस्था नहीं, देश का स्वभाव है। PM ने कहा, विविधता में एकता ही हमारी पहचान
और ताकत दोनों हैं। प्रधानमंत्री मोदी संसद और विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारियों से कल एक कार्यक्रम में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, नए सदस्यों को सदन से जुड़ी व्यवस्थित ट्रेनिंग भी दी जाए, उनको सदन की गरिमा और मर्यादा के बारे में बताया जाए। सभी दलों को साथ लेकर सतत संवाद बनाने पर बल देना होगा। राजनीति के नए मापदंड भी बनाने होंगे। इसमें पीठासीन अधिकारियों की भूमिका बहुत अहम है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी में घमासान, गुलाम नबी आजाद गुट के 18 और नेताओं ने दिया इस्तीफा। प्रदेश अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद मीर को हटाकर गुलाम नबी आजाद को कमान सौंपने की मांग करते हुए इन नेताओं ने इस्तीफा सीधे कांग्रेस की नेशनल प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल को भेजा है। नेताओं ने कहा, मीर खुद तो चुनाव हारे, बेटा भी नहीं जीता। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव जिले में कल शाम सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 5 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का कमांडर अशफाक अहमद भी मारा गया। आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए। पुलवामा में आईईडी के साथ 2 आतंकी मददगारों को भी गिरफ्तार किया गया है। नवंबर महीने में अब तक 10 आतंकियों को मार गिराया गया है। कोविड-19 के कारण करीब 20 महीने बंद रहने के बाद वीजा फ्री करतारपुर कॉरिडोर खुलने के पहले दिन महिलाओं समेत 28 सिख श्रद्धालुओं ने दरबार साहिब में मत्था टेका। गुरु नानक देव जी की जयंती पर होने वाले उत्सव में भाग लेने के लिए 2500 श्रद्धालुओं ने बाघा बॉर्डर से पैदल ही पाकिस्तान में प्रवेश किया। अंतरिक्ष की दुनिया में भारतीय वैज्ञानिकों को मिली है एक बड़ी कामयाबी। भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजा बृहस्पति से भी बड़ा ग्रह, जिसका नाम रखा गया है एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट 725 प्रकाश वर्ष दूर एक तारे के पास परिक्रमा कर रहा है। जवानों की असाधारण बहादुरी को जीवंत रखेगा रेजांगला। लद्दाख में वीरता की मिसाल रेजांगला युद्ध स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। 59 साल पहले चीन से युद्ध में भारतीय सेना के 114 वीरों ने 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। 114 सैनिक वीरों ने पाई थी वीरगति, जिनकी याद में ये युद्ध स्मारक बनाया गया है। कुछ अन्य समाचार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के तहत पहले 10 महीनों में 29,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज के विकास के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर रश्मि एक्ट के अंतर्गत शोपियां जिले में कब्जा की गई जमीन छुड़ाने और दुकानें तोड़ने का काम शुरू किया गया। जिला प्रशासन के साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी कर रहा है सहयोग। अब हर साल होगी अफसरों की भर्ती। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को प्रशासन, पुलिस और लेखा विभाग के पदों का भर्ती कैलेंडर तैयार करने के दिए गए हैं निर्देश। ज्वाइंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जे&के पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजे जाएंगे पद। उधर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड को निर्देश दिए कि 10,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया को मार्च 2022 तक पूरा किया जाए। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा, लक्ष्मण रेखा से बाहर कब्जा बर्दाश्त नहीं। येलो लाइन में किसी भी सूरत में छूट नहीं मिलेगी। सामान होगा जब्त। अब कूड़ेदान रखने होंगे दुकानों के अंदर। जम्मू की लाइफलाइन तवी किनारे महकेगी फूलों की बगिया। मनोरंजन पार्क और शॉपिंग मॉल लुभाएंगे पर्यटकों को। साबरमती तर्ज पर होगा तटों का सुंदरीकरण। लौटेगा सूर्यपुत्री तवी का वैभव। पहले चरण में तवी के तट को संवारने के लिए 74 करोड़ रुपए के टेंडर जारी हो चुके। जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इसके लिए 3 चरणों में 210 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए 3% बढ़ा। 1 जुलाई से बढ़े डीए का एरियर इसी महीने के वेतन में जोड़ दिया जाएगा। खेल समाचार। वर्तमान श्रृंखला में भारत ने पहली 2020 क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया। द्रविड़ और रोहित युग में भारतीय क्रिकेट के नए दौर की शानदार शुरुआत हुई।
रोहित शर्मा और सूर्य कुमार के बीच दूसरे विकेट के लिए 59 रनों की हुई साझेदारी। अश्विन और भुवनेश्वर ने लिए 2-2 विकेट। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। किदाम्बी श्रीकांत और एच.एस. प्रणय ने इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने अपने प्रतिद्वंदियों को हराया, पहली बाधा पार की। मिक्स्ड डबल्स में भी ध्रुव कपिला और एनसिकी की जोड़ी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को 21-11, 22-20 से हराया। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 14 जनवरी से वेस्टइंडीज में होगा आयोजित। भारत को दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और पहली बार खेल रहे युगांडा के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। महिला बिग बैश क्रिकेट लीग में भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना 64 गेंदों पर नाबाद 114 रनों की पारी खेलकर इतिहास में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर करने वाली खिलाड़ी बनी। मंधाना ने सिडनी थंडर्स की ओर से खेलते हुए 4 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की। ऋषभ यादव, अभिषेक वर्मा और अमन सैनी की भारतीय तिकड़ी ने 22वीं एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता में जीता कांस्य पदक। तापमान कल का अधिकतम रहा 25.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9.8 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:30 पर, कल सूर्योदय होगा 7:05 पर।